आज के इस क्लास में हम निम्न बिंदुओं के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है विशेषण किसे कहते हैं, दूसरा है विशेषण के भेद और तीसरा है वाक्यों में विशेषण की पहचान करना। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण एडजेक्टिव, इसका परिभाषा है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसके बारे में कुछ विशेषता बतलाता है। जैसे उदाहरण है इसका, श्याम सुंदर है। श्याम हो गया संज्ञा, सुंदर यानी इसका विशेषता बता रहा है, यह सुंदर शब्द विशेषण हो गया। उसी प्रकार वह सुंदर है, वह हो गया इसमें सर्वनाम और सुंदर शब्द विशेषता हो गया। तीसरा है पेड़ बहुत ऊंचा है। इसमें ऊंचा शब्द विशेषण हो गया, जो पेड़ का विशेषता बता रहा है। अगला शब्द है किताब मोटा है। इसमें विशेषण शब्द मोटा हो गया। उसी प्रकार पांचवा उदाहरण है तुम बहुत बुद्धिमान हो। यानी तुम यानी सर्वनाम की बुद्धिमान शब्द विशेषता बता रहा है, इसलिए बुद्धिमान इसमें विशेषण हो गया। विशेषण के चार भेद होते हैं, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। अब हम इन चारों के बारे में एक एक करके जानेंगे, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। इस विशेषण शब्द से गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, काल का बोध होता है। यानी कि गुणवाचक विशेषण से गुण हो गया, दोष हो गया, रंग हो गया, आकार हो गया, अवस्था हो गया, इन सब का बोध होता है। जैसे श्याम सुंदर है, इसमें विशेषण सुंदर हो गया, जो श्याम का गुण के बारे में बता रहा है, यानी गुण शब्द विशेषण हो गया। रावण पापी था, इसमें विशेषण शब्द पापी हो गया, जो रावण की विशेषता बता रहा है। आम पीला है इत्यादि। दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। इस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता प्रकट होता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता इसमें पता चलता है। जैसे 2 दर्जन केला हो गया, इसमें 2 दर्जन संख्यावाचक विशेषण हो गया। 4 लड़के, 10 गाय, 5 किताबें, इस प्रकार संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला विशेषण तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। इस विशेषण से वस्तु की नाप, तौल या मात्रा का बोध होता है। जैसे 10 केजी चावल हो गया, कुछ लीटर दूध हो गया, 10 गाय हो गया, इसी प्रकार 10 किताबें हो गया। इस प्रकार परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। अगला है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जब सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तब सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे उस किताब को देखें, इस वाक्य में सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उस शब्द विशेषण हो गया इसमें।